हेलो दोस्तों, तो आपका लास्ट पार्ट में स्वागत है। ये लास्ट पार्ट है करंट अफेयर्स का। और एक जॉब चैनल पे जो है ये यूपी एससी पेट के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी, तो इसमें लास्ट क्वेश्चन छूट गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कुल 75 स्थानों पर एक साथ मनाया गया। 21 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम थी मानवता के लिए योग, और इसका ये 8वां संस्करण था। पहला संस्करण 2015 में हुआ था। कहाँ इस बार आयोजित हुआ 8वां संस्करण? मैसूर, कर्नाटक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। CDS विपिन रावत की हाल ही में मृत्यु हो गई थी। 8 दिसंबर 2021 में मिग V51 के एक हेलीकॉप्टर था, नीलगिरी के पहाड़ी में हुई थी, मतलब ये दुर्घटना, और कुन्नूर ज़िले में ये पड़ती है नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, तो CDS विपिन रावत जो पहले CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और इसके बाद दूसरे बने हैं अनिल कुमार चौहान, लेफ्टिनेंट सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट अनिल कुमार चौहान जो है दूसरे CDS बने हैं। तो इनकी मृत्यु 8 दिसंबर 2021 को नीलगिरी की पहाड़ी में हुई थी, एक कह सकते हैं प्लेन दुर्घटना में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। विवाह की आयु संशोधन, तो 2006 में बाल विवाह एक्ट आया था, उसी में संशोधन किया गया। तो लड़कियों की जो विवाह के लिए आयु है उसको 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। और किस समिति के सुझाव पर? तो जय जेटली समिति के सुझाव पर की गई है। चलिए, रामानुजन अवार्ड नीना गुप्ता को दिया गया है। क्यों दिया गया है? जारिस्की रद्दीकरण समाधान में विशेष योगदान के लिए। ये गणितज्ञ हैं गणितज्ञ नीना गुप्ता। ठीक है। मिस यूनिवर्स हरनाथ संधू 2021। ठीक है, पूर्व में जो है मिस यूनिवर्स भारत की कौन रह चुकी हैं? लारा दत्ता और सुष्मिता सेन 2000 में और 1994 में। ओमिक्रॉन, पहला मामला जो है ओमिक्रॉन का कहाँ आया? तो पहला मामला जो है अफ्रीका में आया, अफ्रीका के बोत्सवाना में, और ये कोविड-19 का ही एक वेरिएंट है। हर घर जल प्रमाणन, तो प्रथम जिला कौन बना? बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। जल जीवन मिशन की शुरुआत जो है 15 अगस्त 2019 में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल हर घर जल प्रमाणन। ठीक है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार कौशिक राजशेखर को मिला, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक बेंगलुरु में खोला जाएगा। ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है किसने? रूस ने। कब तक? 2024 तक ये छोड़ देगा, जो अंतरिक्ष में एक स्टेशन है। 5 देशों का समूह है, USA, जापान, यूरोप, कनाडा और रूस के संयुक्त परियोजना है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। चलिए, रैंप योजना का संबंध किससे है? MSME से है। ठीक है, MSME उद्योग धंधों से जो संबंधित है। ठीक है, मीडियम स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्रियल। ठीक है, इसके बाद फुल फॉर्म हमको एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है इतने टाइम। अंटार्कटिक विधेयक 2022 आया है अभी हाल ही में, कुल 54 देश इसमें थे। ठीक है, तो अंटार्कटिक संधि पर भारत के हस्ताक्षर कब हुए थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1983 में किए थे। बराक भुवन वन्य जीव अभ्यारण्य असम में आयोजित हुआ, ये असम में है बराक भुवन वन्य जीव अभ्यारण्य। तो वन्य जीव अभ्यारण्य आ गया, तो इससे 2-3 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में मनाया जाता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में मनाया जाता है, ये जीरो गलत लिख गया है, 1986 में मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, आप लोग जो है इसको रिपीट कर लीजिएगा। कांतार ब्रांड्स की सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सी कंपनी बनी है? तो TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बन गई है कांतार ब्रांड्स के अनुसार। बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। ओपन फॉर ऑल एक पहल लॉन्च की है किसने? ICICI बैंक ने। फिर पायलट आधार पर असम में लॉन्च M15 क्या है? तो मिश्रित पेट्रोल है, मिश्रित पेट्रोल। पायलट आधार पर, पायलट मतलब एक शुरुआती दौर है जिसका, उसको लॉन्च किया गया है M15। ब्रिक्स 2022 की मेजबानी चीन ने की। चैरिटी में दान, गौतम अदानी ने दिया है एक चैरिटी में दान 60,000 करोड़ रुपए का अपने 60वें जन्मदिवस के अवसर पर। दुनिया में सर्वाधिक रियल टाइम ट्रांजैक्शन करने वाला देश भारत। जब आपको किसी भी ऑप्शन में कुछ भी ना समझ में आए, तो अगर भारत हो देश स्तर, कंट्री लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो आप भारत ऑप्शन लगा दीजिए, और अगर स्टेट स्तर पे हो तो आप UP लगा दीजिए। जीन बैंक शुरू करने वाला राज्य महाराष्ट्र। NIA के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं दिनकर गुप्ता जी। अभी हाल ही में स्थापना NIA की 2008 में हुई थी। इसका कार्य क्या है? आतंकवादी गतिविधियों की जांच करना।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की रैंक 150वीं है। नॉर्वे फर्स्ट स्थान पर है। लॉन्च किसने किया इसको? रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया गया है। सरदार पटेल की 9 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? कनाडा में किया गया है। संतोष ट्रॉफी किसने जीती? केरल ने जीती भी हाल ही में। NFHS 5 रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर कितनी है? 2.0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 सिथिया रोहेजविक को दिया गया है। वंदे भारत ट्रेन के पहिए कहाँ बनते हैं? बेंगलुरु में। 2023 तक 75 वंदे ट्रेनें जो है लॉन्च हो जाएंगी। 75 ट्रेनें। 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतह करने वाली कौन बनी? प्रियंका मोहिते बनी। ये महाराष्ट्र की हैं। और IL-18 मैक्सडोमा क्या है? तो ये एक प्रकार का हवाई जहाज़ है। तो आई थिंक आपको ये जो है ये सीरीज पसंद आई होगी। तो ये लास्ट पार्ट है इसका। आप लोग इसको शेयर कर लीजिएगा और जाते जाते आप इसको पेट के एग्ज़ाम तक जाते जाते 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो हो सकता है आपको 2-3 क्वेश्चन इससे मिल जाए। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को।